हे गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस ओलंपिक। इस ओलंपिक के सीजन में आज हम बात करने वाले हैं हमारे ह्यूमन एनाटॉमी के एक बहुत ही खास महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो है हमारा ह्यूमन ब्रेन सिस्टम। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को साइंस ओलंपिक की तरफ से आदाब, वेलकम एंड सुस्वागतम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो ये जो ह्यूमन ब्रेन है, मतलब मानव मस्तिष्क है, ये बहुत ही मिस्टीरियस है। ठीक है, मैं मिस्टीरियस क्यों बोल रही हूँ? देखो, इसका जो पार्ट है दो पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं, एक सबकॉन्शियस माइंड और एक कॉन्शियस माइंड। तो आज हम इस कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ देखेंगे कि ह्यूमन ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसका जो लोब है, इसका लोब के बारे में, हर एक लोब की क्या क्या काम होती है, इसके बारे में बात करने वाले। तो पहली बात तो ये है, जो हमारे ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगी, इस तरह से। ये है हमारा ह्यूमन ब्रेन। एक्चुअली हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, इसका कलर इतना रंगीन नहीं होती है। ठीक है, इसका कलर हमारा जो स्किन की कलर है उसी टाइम में आती है। पर आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए इस तरह से मैंने कलर वगैरह कर रखी है। तो जो भी है, तो ये जो ह्यूमन ब्रेन है, पहली बात तो ये जो ह्यूमन ब्रेन का जो इकाई है, मतलब यूनिट या सेल, जो भी आप कहेंगे, तो ये जो सेल है, ये हमारा जो नॉर्मल सेल, बॉडी के अंदर जो नॉर्मल सेल रहती है, उसकी कंपैरिजन में कुछ अलग है। आप स्ट्रक्चर देख से आपको पता चल रही होगी कि इसका जो हमारा जो बॉडी का जो सेल रहती है, वो राउंड 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 टाइप की रहती है। और हमारा जो ना न्यूरोसेल, मतलब ब्रेन का जो सेल रहती है, उसको हम न्यूरोसेल कह सकती है। तो जो न्यूरोसेल है, वो वन टाइप ऑफ जाइंट लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंस नजर आ रही है। इसके अलावा भी और एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? हमारा जो नॉर्मल ब्रेन रहती है ना, उसके अंदर बहुत सारी ऑर्गन्स रहती हैं, जैसे कि न्यूक्लियस रह सकती है, जैसे कि हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रह सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया रह सकते हैं, राइबोसोम रह सकते हैं। अ, इस तरह से बहुत सारी ऑर्गन्स रह सकती है। पर हमारा जो न्यूरोसेल है ना, इसमें ये सब ऑर्गेनल्स तो है ही, पर एक ऑर्गेनल्स मिसिंग है, जो है हमारा सेंट्रोजोम। मतलब इसमें सेंट्रोजोम नहीं रहती है, और हमारा जो नॉर्मल सेल है उसमें सेंट्रोजोम रहते हैं। सेंट्रोजोम का काम क्या है भाई? सेंट्रोजोम का काम है एक सेल से दो सेल में डिवाइड हो जाना, मतलब सेल को डिवाइड करना है। सेंट्रोजोम का काम एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 10, इस तरह से सेल को डिवाइड करेंगे। ठीक है, पर हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, इसमें जो सेल रहती है, मतलब न्यूरो सेल, इसमें सेंट्रोजोम नहीं रहते। इसकी वजह से क्या होती है, एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ, इस तरह से डिवाइड नहीं हो सकती है। तो इसलिए अगर ह्यूमन ब्रेन के अंदर सेल अगर डैमेज हो जाएंगे, अगर डैमेज हो जाए किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी हादसा की वजह से, तो क्या होती है, हमारा ब्रेन उसको रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इस जो ब्रेन का जो इकाई है, यूनिट है, उसके अंदर सेंट्रोजोम नहीं रहती है। ठीक है, इसलिए हमेशा ड्राइव करने के समय हमारा जो ट्रैफिक पुलिस है, वो क्या कहती है कि ड्राइव ड्राइव करने के समय हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए। ठीक है, अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे, तो अगर किसी वजह से आपकी एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हादसा हो जाए, तो अगर ये जो ब्रेन की हिस्सा, ब्रेन में अगर कोई चोट वगैरह लग जाए, या ब्रेन का जो हमारा जो यूनिट है, सेल है, अगर उस वो डैमेज हो जाए, तो आपके तो भाई राम राम सत्य हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमेशा ड्राइव करने की समय आपको हेलमेट पहनना चाहिए। तो जो भी है, ये जो हेलमेट मैंने बोला, एक्चुअली हमारा बॉडी के अंदर एक ऑटोमेटिक एक हेलमेट, जिसको हम कह सकते हैं स्कल। ओके, ये जो स्कल, स्काल का काम क्या है, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। स्काल कैसे क्रिएट होती है? ये एक क्रोमियम नामक हड्डी से क्रिएट होती है। क्रोमियम मतलब ये बहुत ही स्ट्रांग बली हड्डी। ठीक है, हमारा बॉडी के अंदर सबसे स्ट्रांग हड्डी का स्ट्रांग चीज कौन सी बली है? हमारा टीथ, राइट। पर टीथ की बाद सेकंड पोजीशन में जो स्ट्रांगेस्ट हड्डी रहती है, उसको हम कह सकते हैं क्रोमियम नामक हड्डी। इस क्रोमियम हड्डी से बनी रहती है स्कल। तो स्कल का काम क्या है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। स्कल और ब्रेन की मिडिल में एक वैकेंट स्पेस रहती है। इसमें क्या रहती है? एक लिक्विड स्ट्रक्चर, जिसको हम कह सकते हैं मेनिंजोइड। इसमें क्या रहती है भाई? मेनिंजोइड। ओके, स्कल और मेनिंजोइड के बाद स्टार्ट होती है हमारा ए ह्यूमन ब्रेन। देखो, इसमें चार लोब होती है, जैसे कि फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल।
ओके, फ्रंटल मतलब आपको नाम से इसको लोकेशन पता चल रही है कि फ्रंटल मतलब फ्रंट में रहती है, मतलब सामने वाली हिस्सा, राइट। मतलब ब्रेन का जो सामने वाली हिस्सा है इसको हम कह सकते हैं फ्रंटल लोब, और फ्रंटल की ठीक पीछे वाली ये जो नीला वाली साइड है इसको हम कह सकते हैं पैराइटल लोब। और फ्रंटल और पैराइटल की बाद ये जो मिडिल में जो हमारा जो ब्रेन का हिस्सा है ऑरेंज वाली इसको हम कह सकते हैं टेम्पोरल लोब। और पीछे वाली टेम्पोरल की ठीक पीछे वाली ये जो पर्पल कलर की जो कक्स है लोब है इसको हम कह सकते हैं ऑक्सीपिटल। तो हर एक लोब के अलग अलग से काम होती है। जैसे कि फ्रंटल लोब का क्या क्या काम है? मूवमेंट, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, बिहेवियर, मेमोरी एंड पर्सनैलिटी। मतलब ये जो हमारा जो कैरेक्टर है, जैसे कि हर एक मूवमेंट किस तरह से होगी, हर एक रिएक्शन किस तरह से होगी, ये हमारा डिसाइड करेंगे फ्रंटल लोब। ठीक है। इंटेलिजेंस मतलब हर एक व्यक्ति का हर एक आईक्यू होती है, अलग अलग से आईक्यू होती है। ठीक है। तो ये आईक्यू को मैनेजमेंट करने वाले हैं हमारा फ्रंटल लोब। नेक्स्ट है हमारा रीजनिंग, ठीक है, नॉलेज वगैरह, आईक्यू वगैरह, ये डिसाइड करेंगे फ्रंटल, मतलब हर एक आईक्यू के बारे में डिसाइड करने वाले हैं हमारा फ्रंटल लोब। नेक्स्ट है हमारे बिहेवियर, हर एक रिएक्शन में किस तरह से हमारे बिहेवियर होगी, किस तरह से हम बिहेवियर करेंगे, ये डिसाइड करेंगे हमारा फ्रंटल लोब। मेमोरी, आप किसी चीज को रट रही हो, किसी बुक में किसी चीज को रट रही हो, तो रटने से तो काम नहीं चलेंगे ना भाई, तो उसको तो मेमोराइज भी करना पड़ेंगे, राइट। तो ये जो मेमोराइज करने वाले जो काम है वो भी काम करेंगे हमारा फ्रंटल लोब। नेक्स्ट हमारा पर्सनालिटी, हर एक रेस पर्सन का अलग अलग से पर्सनालिटी होती है। ठीक है। तो ये पर्सनालिटी कौन डिसाइड करेंगे? ये हमारा फ्रंटल लोब, राइट। फ्रंटल लोब की बात करेंगे पैराइटल लोब। पैराइटल लोब की काम कुछ इस तरह से होगी, फ्रंटल लोब का जो जो काम है पैराइटल लोब की कुछ उस तरह से होगी, जैसे कि इंटेलिजेंस, रीजनिंग, टेलिंग राइट फ्रॉम लेफ्ट, ये बहुत ही खास है। लैंग्वेज, सेंसन, रीडिंग। देखो ये जो टेलिंग राइट फ्रॉम लेफ्ट है, ये सुनने में बहुत इजी लग रही है कि राइट फ्रॉम लेफ्ट, ये तो बहुत इजी। देखो हर एक पर्सन के लिए ये राइट और लेफ्ट डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल होती है। ठीक है। आपके लिए तो सही है, पर हर एक पर्सन के लिए ये उतना इजी नहीं रहती। तो जो जो व्यक्ति राइट और लेफ्ट में गड़बड़ कर देती, उसका मतलब इसका जो पैराइटल लोब है वो वीक है। ठीक है, खराब नहीं है, वीक है। लैंग्वेज, हर एक पर्सन के अलग अलग से लैंग्वेज हो सकती है। ठीक है, हर एक स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज होती है। तो ये जो लैंग्वेज को याद रखना, ये भी एक काम है पैराइटल लोब की। ठीक है। नेक्स्ट है सेंसन और रीडिंग। रीडिंग मतलब क्या है? किसी चीज को आप पढ़ रही हो, किसी कौन सी लैंग्वेज की बुक आप पढ़ रही हो, ये जो रीडिंग वगैरह, ये भी करेंगे पैराइटल लोब। नेक्स्ट है हमारा टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल का क्या क्या काम है? स्पीच करना, किसी चीज को ये जैसे क्या रीड करना या स्पीच करना, सेम ही, लगभग सेम ही, पर कुछ इस तरह से स्पीच करना, किसी ये जो आज हम आपको स्पीच कर रहे हैं, स्पीच करना। ठीक है। बिहेवियर, आपका क्या बिहेवियर होगी, वो भी टेम्पोरल लोब कुछ इस तरह से काम करेंगे। मेमोरी, हियरिंग, विजन, इमोशन। ये जो हियरिंग और विजन, ये दो बहुत ही खास है। देखो हियरिंग मतलब जो ऑडिटोरियम जो हमारा जो नर्व रहती है, और जो विजन मतलब जो ऑप्टिक्स नर्व रहती है, ये दो नर्व को रेगुलेट करने वाला है हमारा टेम्पोरल लोब। अगर टेम्पोरल लोब अगर गड़बड़ हो जाएंगे तो हियरिंग में हमारा प्रॉब्लम हो सकती है, सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है, देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। इमोशन, आपको रोना आ रही है, आपको गुस्सा आ रही है, ये जो इमोशन वगैरह है, ये भी डिसाइड करेंगे टेम्पोरल लोब। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑक्सीपिटल। इसका कुछ खास नहीं है, विजन। ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में आपको तो जो जो काम दिया उसका तो ठीक से आइडेंटिफाई नहीं किया, तो मैं काम करती हूँ इसको ठीक से एक आइडेंटिफाई कर देती हूँ। ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर ब्रेन, इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ, इसको लिख देती हूँ स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। तो स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन को हम इस ब्रेन को 4 लोब में नहीं 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है। सामने वाली, मिडिल वाली और लास्ट वाली। तो सामने वाली
जो हिस्सा है उसको हम कहेंगे, इस तरह से हम उसको ड्रॉ कर लेंगे। थोड़ी रुको, 3 पार्ट में डिवाइड, ओहो 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे इसको इस तरह से। 1 मिनट। बहुत लिनियर आया, तो जो भी है, तो फर्स्ट वाली जो है उसको हम कह सकती है, इस तरह से लिख देंगे, फॉरीब्रेन। फॉरीब्रेन, फॉरी मतलब सामने वाली जो हिस्सा, फॉरीब्रेन, ठीक है। उसी तरह जो मिडिल वाली जो में ब्रेन है, मतलब ए वाली जो हिस्सा है, इसको हम कह सकते हैं मिड ब्रेन, राइट। तो इसको हम लिख देंगे मिड ब्रेन। मिड ब्रेन। और लास्ट वाली जो हिस्सा है इसको हम कह सकती है, ये जो लास्ट वाली, उसको हम कह सकते हैं हिंड ब्रेन। ओके, तो हम लिख देंगे हिंड ब्रेन। ओके, फॉरीब्रेन मतलब है ये जो सामने फ्रंटल और ये जो हमारा पैराइटल लोब, इसको हम एक साथ में कह सकते हैं फॉरीब्रेन, ठीक है। और ये जो टेम्पोरल लोब, इसको हम कह सकती है मिड ब्रेन। अगर मैं हिंदी में कहूँ तो इसको कह सकती है अग्र मस्तिष्क, इसको मैं कह सकता हूँ मध्य मस्तिष्क, और इसको मैं कह सकता हूँ पाश्चात मस्तिष्क या लघु मस्तिष्क, तो जो भी है। तो ये जो मिड ब्रेन है, इसका 3 पार्ट होती है। इसका 3 पार्ट मैं इस तरह से लिख दूंगी। पहली वाली जो पार्ट है इसको हम कह सकते हैं थैलामस। रुको जरा, थैलामस। ओके, नेक्स्ट वाली जो है हमारा, वो है हमारा हाइपोथैलेमस। एच को कैपिटल और ठीक है, टी एच एल एम यू एस, हाइपोथैलेमस, ठीक है स्पेलिंग। ओके, इसको थोड़ा इधर कर देती हूँ इस तरह से। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेरिब्रल। 3 पॉइंट देना पड़ेंगे। सेरिब्रल। ओके, उसी तरह जो मिड ब्रेन है उसका 2 स्ट्रक्चर है, मतलब 2 यूनिट है, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहली वाली जो पार्ट है उसको हम कहेंगे कर्पोरा। कर्पोरा। और दूसरी वाली जो हिस्सा है उसको हम कह सकती है सेरिब्रम। क्या कह सकते दोस्त? सेरिब्रम। सेरिब्रम। ओके, तो कर्पोरा हो गया, सेरिब्रम होगा। और जो हिंड ब्रेन मतलब लास्ट वाली जो ब्रेन है, इसमें हम उफ, अरे यार, हाँ ठीक है, क्या हो रही है। ये जो हिंड ब्रेन है इसका भी 2 पार्ट है, एक है सेरिबेलम और एक 2 है मेडुलम। ओके, तो पहली वाली है सेरिबेलम। सेरिबेलम, इसको थोड़ा अपर में रख देती हूँ कुछ इस तरह से। और दूसरी बली है मेडुला। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, इस सभी कैपिटल हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। इस सेरिब्रम को 2 स्ट्रक्चर दे देती हूँ, इसमें पहले 2 आई है। ओके, तो जो फॉरी ब्रेन है मतलब सामने वाली जो हिस्सा, ठीक है, इसका 3 पार्ट है, थैलामस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रल। और जो मिड ब्रेन है मतलब मध्य मस्तिष्क, मतलब ए बली जो हिस्सा, ये जो ऑरेंज बली, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं 2 बली हिस्से में डिवाइड करेंगे, कर्पोरा और सेरिब्रम।
और जो लस्ट बली ऑक्सीपिटल बली जो लोब है, इसको हम कह सकते हैं हिंड ब्रेन। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक है सेरिबेलम और एक है मेडुला। तो हर एक की काम और होती है अलग अलग से। जैसे कि थैलामस, इसका काम क्या है? देखो, थैलामस का काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब अंदर की जो रिएक्शन वगैरह वो डिसाइड करेंगे थैलामस। ठीक है, अंदर का वातावरण। ठीक है, आपको तो गुस्सा आ रही है, ये वाली जो चीज आपको रोना आ रही है, ये वाली जो फीलिंग्स वाली, मतलब ये वाली जो फीलिंग्स, ये जो बिहेवियर या इमोशन वगैरह डिसाइड करेंगे हमारा ये थैलामस। नेक्स्ट है हमारा हाइपोथैलेमस, मतलब बाहर की जो वातावरण उसमें सामंजस्य करेंगे। ठीक है, कोलाबरेट करेंगे। हाइपोथैलेमस मतलब विंटर के टाइम आपको ठंड लग रही है या समर के टाइम आपको गर्मी लग रही है, ये जो डिसाइड करने वाले ये है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का और एक काम है, हाइपोथैलेमस है फादर ऑफ, ठीक है, मास्टर ग्लैंड। तो हमारा जो मास्टर ग्लैंड रहती है उसको हम क्या कह सकते हैं, प्यूमिस या पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करने वाले हैं हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा सेरिब्रल। सेरिब्रल का काम क्या है? देखो, ये जो रीडिंग वगैरह है, मतलब ये जो रीड करना, मेमोरी करना, ठीक है, किसी चीज को याद रखना, ठीक है, ये वाली जो चीज है इंटेलिजेंसी, मतलब इंटेलिजेंसी, मेमोरी, ये सभी 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 को सभी डिसाइड करेंगे सेरिब्रल। तो सेरिब्रल का काम क्या है? मेमोरी, ठीक है, किसी चीज को याद रखना, स्पीच देना, ये सभी के सभी, ठीक है, किसी लैंग्वेज को याद रखना, सभी काम है इस सेरिब्रल का काम। हाइपोथैलेमस बाहरी वातावरण को एडजस्ट करेंगे, और थैलेमस का काम है अंदर की वातावरण, मतलब आपका जो फीलिंग्स रहती है, ठीक है, आपको गुस्सा आ रही है, रोना आ रही है, ठीक है, जो भी फीलिंग्स आ रही है ये डिसाइड करेंगे थैलेमस। नेक्स्ट है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का दो पार्ट होती है, एक कर्पोरा और एक सेरिब्रम। कर्पोरा का काम क्या है? कर्पोरा काम है ए वाली जो विजन और हियरिंग की। ये जो विजन और हियरिंग की जो काम है ये डिसाइड करेंगे कर्पोरा। ठीक है, साइटिंग और हियरिंग। नेक्स्ट है सेरिब्राम। सेरिब्राम क्या करेंगे? एक कनेक्टिंग टू स्पाइनल कॉर्ड। ये जो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड, ये जो स्पाइनल कॉर्ड या यहाँ से एक स्पाइनल कॉर्ड रेडी होती है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड मतलब जिसको हम कह सकते हैं सेकंड ब्रेन। तो इस सेकंड ब्रेन को कनेक्ट करने वाले फर्स्ट ब्रेन के साथ जो है वो है हमारा सेरिब्रम। मतलब इसका कुछ खास काम नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड से ये ब्रेन को कनेक्ट करेंगे, कुछ खास नहीं। मतलब ये नहीं कि ये एकदम अनइम्पोर्टेंट चीज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर डैमेज हो जाएंगे तो हमारा तो राम राम सत्य हो जाएंगे भाई। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर इसका काम सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन का दो काम है, दो पार्ट है, सेरिब्रम और मेडुला। सेरिब्रम का क्या काम है? ये बैलेंस रेडी करेंगे, ये जो बैलेंसिंग करना, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स करना, फाइन मसल एंड कंट्रोल। जो मसल कंट्रोल वाली है, ठीक है, आपका जो मसल वगैरह है बॉडी के अंदर, वो जो कंट्रोल रहती है वो सेरिब्रम के अंडर में। ठीक है, और एक बैलेंस करना। ठीक है, जो जो बैलेंस करना, आप बाईसाइकिल चला रही हो या साइकिल चला रही हो तो उसका भी एक बैलेंस चाहिए, राइट। तो ये जो बैलेंस की जो काम है, ये जो बैलेंस की काम है, ये काम करती है हमारा सेरिब्रम। नेक्स्ट है हमारा मेडुला। मेडुला का काम क्या है? मेडुला, जब आप डाइजेस्ट सिस्टम में खाना खा रही होती है, तो आप अगर आपकी जो एसोफेगस है, एसो जो खाना आपका जो बोलस है, वो बोलस अगर एसोफेगस पार हो जाएंगे, उसके बाद अगर आप उस खाना को, वो जो बोलस है, उस बोलस को अगर गले में अटक अटक के रखना चाहते हो तो आप क्या उसको स्टॉप कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? अब जब तक उसको चबाएंगे तब तक वो आपकी कंट्रोल में है, पर अगर वो गला से निकल गया, ठीक है, गलतकरण हो गया, तो उसके बाद आपकी कंट्रोल में नहीं होगी। उसके बाद कौन कंट्रोल करेंगे? उसके बाद कंट्रोल करेंगे हमारा ये मेडुला। ओके, तो इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। हमारा फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, और ये हमारा पॉन्स। पॉन्स का काम क्या है? पॉन्स वन टाइप ऑफ, ये जो मेडुला ऑफ ऑब्लांगट है, जो मेडुला मैंने बोला अभी, ये जो मेडुला, इसका पूरा नाम अगर मैं बोलूँ तो मेडुला ऑफ लंगाटा। ठीक है, ये जो मेडुला ऑफ ऑब्लांगटा, तो इस ऑब्लांगटा की आगे वाले हिस्से है हमारा पॉन्स। ठीक है, तो आई थिंक ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड, इस स्ट्रक्चर में आपको दिखाया गया कि स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है? ये सेकंड ब्रेन। ठीक है, तो जो भी है, आज हम
इसी बात में ख़त्म करने वाले हैं हमारा जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम की पहली वाली सीज़न, ठीक है, बारे में। तो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।